नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह रावत, लुधियाना पंजाब से। आज फिर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने किसी प्रयास से सामने वाले को जो खुशी मिलती है दिल से, वो कितना खुश होता है। जिस बंदे की ये कहानी है, उसके पास एक कार और एक मोटरसाइकिल दोनों थी और पुरानी हो गई थी। सबके पास साधन थे घर के अंदर, कोई उसको यूज़ नहीं लेता था। तो उसने सोचा क्यों ना अपन इसको, पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, इसको अपन सेल आउट कर देते हैं। तो उसने ऐप के ऊपर उसकी फ़ोटो पिक्चर्स सारी उसने अपलोड करी और उसने मन में सोचा बाइक का, सबसे पहले बाइक बेचने की सोची उसने। उसने मन में सोचा इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। तो उसने उसकी 30,000 रुपये कीमत सोची कि 30,000 रुपये में बाइक ठीक है, मिल जानी चाहिए। जैसे उसने पिक्चर लोड करी, उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर डाला था उसने, फ़ोन आने शुरू हो गए। कोई उसकी कीमत लगा रहा 12,000, कोई 15,000, किसी का फ़ोन आया 20,000 ले लो जी। लास्ट जो थी कॉल 28,000 रुपये तक की आई कि भाई 28,000 रुपये हम आपको देंगे, आप ये बाइक हमें दे दो। तो मेरी उसकी मन मुताबिक रेट उसको मिल नहीं रही थी। 30,000 उसने सोचा था भी 30,000 तक की इसकी वैल्यू है, मिलना चाहिए। उसको 28,000 की ऑफ़र मिली तो उसने फिर भी सोचा कि यार मैं देखता हूँ क्या करूँ। उसके पास एक कॉल आया एक बुज़ुर्ग आदमी का। उसने नमस्ते की, बात पूछी कि बेटा मेरे बेटे को बाइक चाहिए, है ना। वो बस में, पैदल, साइकिल पे कॉलेज जाता है और मेरी बड़ी इच्छा है कि वो बाइक उसको मैं दिलाऊं। उसको पसंद है ये बाइक। उसने मुझे कहा पापा ये बाइक मुझे चाहिए। मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरी हैसियत नहीं है, पर फिर भी आप इसको थोड़े दिन रख लो, बेचना मत। जो आपकी कीमत आपने मांगी है 30,000 रुपये, मैं पूरी कीमत दे के इसको लेके जाऊँगा। उस बंदे के मन में आया यार 28,000 अपन ने सोचा था, 30,000, 28 की डिमांड आ गई, 30 अपन ने सोचा था। ये 30,000 रुपये देने को तैयार है और इसने थोड़े दिन रुकने का कहा है। रात भर सोचता रहा। सुबह उठा, उसने सबसे पहले उस बुजुर्ग को फ़ोन किया। बोले ऐसा है जी अंकल जी, कोई बात नहीं, आप कितना पैसा आपके पास है। तो कि बेटा मेरे पास अभी तक 20,000 रुपये मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, 10,000 रुपये मेरे कम पड़ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। तो मैं फ़ोन है पुराना बेच के, है ना, कुछ और चीज़ है वो बेच के, किसी से उधार लेके मैं 30,000 पूरे करके तेरे पास आऊँगा और बाइक लेके जाऊँगा। उस बंदे के मन में आया यार कि कितना ये सोच रहा है बंदा, बचत भी कर रहा है ना, और अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए ये करना चाह रहा है। तो उसने कहा ऐसा है जी, आप 20,000 है ना, आप कोई बात नहीं, आप ये लेके आ जाओ और ये मेरा एड्रेस है और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो अगले दिन दोनों बाप और बेटे आ गए, बैठे, बाइक देखी। उसका जो बेटा था उसकी नज़र बाइक पे ही थी। बाइक देखी, उस बुजुर्ग ने अपनी जेब के अंदर से पैसे निकाले। उन नोटों के अंदर 500 के नोट थे, 100 के नोट थे, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, एक नोट उसमें 2,000 का था। तो मैंने सारे देखे तो बुजुर्ग बोला बेटा ऐसा है, ये गिन लो। तो मेरे मन में कहा, जो उनके चेहरे की खुशी और जो आंखें थी, फ़ोन पे भी मैंने उनकी आवाज़ में जो खुशी देखी थी, तो वो मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं कहा ऐसा है जी, कोई बात नहीं, आप लाए होंगे पूरे ही होंगी, कोई बात नहीं, आप ये बाइक, दोनों चाबियाँ उस बंदे ने उसको, बुजुर्ग को दे दी बाइक की। जैसे ही उसने बेटे के हाथ में रखी तो बेटा बड़ा खुश हुआ। उनके चेहरे की जो खुशी थी ना, वो उस बंदे ने देखी और बड़ा इम्प्रेस हुआ। बोले यार कितने खुश हुए ये बंदे। तो जाते जाते जब वो जाने लगे बुजुर्ग, तो बंदे ने 500 रुपये का नोट उसमें से निकाला और उस बुजुर्ग को दिया। ऐसा है जी, आप लेके जा रहे हो बाइक, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी है, अपने घर है, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, उनको मुंह मीठा तो कराना है, उनके लिए आप मिठाई लेके जाना मेरी तरफ से। तो मैंने उसने इसलिए दिए पैसे कि हो सकता है इनके पास पेट्रोल के हो नहीं हो, ऐसे डायरेक्ट कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। मिठाई के बहाने उसने उसको 500 रुपये दिए। उस बंदे ने 500 रुपये लिए और उस बाप बेटे की जो चेहरे में जो खुशी देखी उस बंदे ने, तो उसने ये कहा यार मेरे को 30,000 भी देने वाले मिल जाते हैं ना, पर इस बंदे ने, जिसको ज़रूरत थी चीज़ की, पहली बात तो वो ले गया और इतना खुश हुआ है वो अपनी
बेटे को बाइक पे जाते हुए कॉलेज देखना चाह रहा था, उसकी इच्छा थी। तो इस कहानी का या इस जो मोटिवेशन है उसका कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपन खुद खुश होते हैं, कभी अपने प्रयास, थोड़े से प्रयास से, ठीक है, 8,000 ज़्यादा मिलते 28,000, उसने 20,000 में बाइक दी, जो खुशी उस बंदे के चेहरे को देख के, उन बाप बेटे के चेहरे को देख के उस बंदे के मन में जो खुशी हुई ना, वो उस लाखों रुपए उसकी कीमत है। मतलब एक छोटा सा प्रयास, एक अपनी तरफ से एक पहल, या अपने ये मानिए कि रुपया पैसा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी आदमी को आप अगर जो खुशी दोगे ना, वो दिल से जो हंसेगा और जो दुआ देगा, आशीर्वाद देगा, वो दोनों बाप बेटे इतनी शुभकामनाएं दे के गए उस बंदे को जिसकी बाइक थी, इतना आशीर्वाद दे के गए कि लाख रुपए भी उसकी कीमत हो ना, वो कम है। छोटी सी बात है भैया, जीवन में हर आदमी चाहता है मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हो, मेरे माँ बाप खुश हो, है ना। किसी दूसरे को खुशी दे के देखो, है ना। एक 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी एक आदत है उदाहरण देने की, और मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, उसको मैं महसूस करता हूँ, वही मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। 5 रुपये का बिस्कुट है, आप वो बिस्कुट किसी भूखा कुत्ता होता है ना, जब कुत्ता गली का या कोई भी स्ट्रीट डॉग, है ना, जैसे उसको आप दिखाओगे, उसको खोलोगे, वो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ, उसकी जो पूंछ की वाइब्रेशन है ना भैया, मतलब कमाल की है। वो आएगा, जान ना पहचान, आपसे डरेगा, है ना, कि आप कई जने मारते भी है ना, पत्थर वत्थर मारते हैं, खाना तो कहीं दूर की बात है, डरता डरता आएगा, आप उसको बिस्कुट दो, मतलब उसका मुंह नहीं है, यानी कहने का मतलब बच्चे को दोगे, वो भी आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, चला जाएगा, खुश हो जाएगा चेहरे पे। उस कुत्ते का पेट भराना आपने 5 या 10 रुपए के बिस्कुट के पैकेट से, मतलब वो खुशी, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण कि जिस बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो चीज़ मिल जाए, भले वो चीज़ 10 रुपए की है, भले वो 20, अगर उसी कुत्ते का पेट भरा हुआ है ना, खाना खा रखा उसने, आप उसको बिस्कुट क्या कुछ भी दे दो, रोटी दे दो, डबल रोटी दो, उसने खाना ही नहीं है, दूध दे दो, पेट भरा हुआ है। और जिसने बेचारे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, है ना, उसको वो चीज़ मिल गई, तो जबान नहीं दी उसकी, पूंछ के हिसाब से वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा कि भगवान इसने मुझे ये चीज़ दी है, मेरा आज का टाइम इसने भरा है, मेरे को बिस्कुट खिलाया, मुझे रोटी खिलाई है, इसको तू सदा खुश रहे। तो एक छोटी सी कुछ जिसको ज़रूरत होती है ना भैया, मान लीजिए आपने कंबल देना है किसी को, है ना, हर आदमी देता है ठंड के अंदर, है ना, गजक रेवड़ी बांटता है, परचूनी सामान मैंने कईयों को देखा है बांटते हुए, खुशी मिलती है। ज़रूरतमंद आदमी को आप लेके निकलो और मन में सोचो, एक ही पैकेट लो, 100 रुपये का एक छोटा सा पैकेट, उसमें थोड़ी सी दाल, आटा, चावल, है ना, चाय की पत्ती, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जो मैं करूँगा ना, और जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पैक लेके निकलो। ज़रूरतमंद कौन होता है? जो लाचार है, जिसको उस खाने की, मतलब रोड पे खड़ा है या कोई भी ऐसा है ना, उसको आप देखो कि वाकई में, सोचो 2 मिनट के लिए, ठीक है, कि क्या वाकई में इसको ज़रूरत है, ठीक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोड पे कोई भीख मांग रहा है उसको आप दो, कोई बुजुर्ग है, कोई लेडीज़ है ना, बूढ़ी है, आप वो जो पैकेट उसको दोगे ज़रूरतमंद को खाने का, और उसको हाथ जोड़ के कह के कि भैया ये राशन है तेरा, मतलब उसके लिए तो आप ऐसे भगवान के दूत हुए ना। 100 रुपये से भैया कुछ नहीं जाता, है ना, कुछ नहीं बिगड़ता, पर वो जो दुआ, जो खुशी मिलती है ना भैया, ठीक है। सबका अलग अलग शौक़ है, कोई हज़ारों रुपए बर्थडे में खर्च करता है, कोई क्या करता है। भैया मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास आदमी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करके पैसा कमाया है, हर आदमी मेहनत करता है, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को फिजूल खर्ची मानता हूँ, 10,000 5,000 खर्च करना बर्थडे के अंदर, है ना। अगर उसी बच्चे का जिसका बर्थडे, उसके नाम आप FD कर दो 5,000 रुपये की, है ना, या उस 5,000 रुपये को जो खर्च करना है, आपने खर्च तो करना ही है, उस 5,000 रुपये को मैं ये मानता हूँ, मेरी ये सोच है, चींटियाँ, है ना, मछली का आटा बना के लेके, आटे का लोहा, उसको मछलियों को डाल दिया, है ना, स्ट्रीट डॉग है उनको खाना खिला दिया, या पैकेट आपने खाने के पैक करवा लिए, घर पे कर लिए, पूड़ी है, सब्जी है, और लेके निकले आप 50 पैकेट, देने उसी को है जो ज़रूरतमंद है। खाने के समय में, खाना खाने का समय दोपहर का होता है, 1-2 बजे का,
या शाम का। तो काफ़ी ढूंढना पड़ेगा आपको, ये मेरा चैलेंज है, मेरा देखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है वहाँ हो, मैं लुधियाना की बात कर रहा हूँ, ढूंढना पड़ता है। ऐसे आप बांटोगे कि बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना, किसी भी बेड़े में चले गए, आप रेड लाइट पे खड़े हो गए। कईयों को देखो आप पेन बेचते हैं वो, है ना, पेन बेचते हैं, ये नहीं कहते बाबूजी मुझे दे दो, है ना, 10 रुपए का पेन जरूरत पड़ती रहती है गाड़ी में, कईयों को देखा मिलता नहीं है, अपना भी खो जाता है। अगर वो लाचार है, एजेड है, ले लो 1 पेन 2 पेन लेके रख लो, काम ही आएगा। ऐसे आप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे रहे हो, आपकी श्रद्धा 100 दो। बट मैं ये मानता हूँ कोई चीज़ बेच रहा है उसको खुशी ज़्यादा होगी कि इन्होंने मेरी चीज़ खरीदी है, ना कि मुझे भीख दी है। कई लोगों को देखता हूँ चेहरे पे जो प्रसन्नता है। तो यही मेरा कहना है कि जैसे अपन ने बर्थडे के ऊपर, है ना, खाने के पैकेट बना लिए, साल में एक बार, ये नहीं कह रहा हूँ मैं रोज़ करो या अपनी जैसी श्रद्धा है ना, साल में 1000 रुपये करो, कोई बात नहीं, 500 रुपये करो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि उस बंदे की मदद करो, उस बंदे को वो चीज़ दो जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। पेट भरा हुआ है, आप उसको मिठाई दे रहे हो, उसने खानी नहीं है भैया, वो उसकी कदर ने वो रख देगा कि चलो देगा ठीक है, किसी और को खिला देगा, नहीं, वो खुशी नहीं मिली ना उसके चेहरे पे, जो उसको अपने को जो चाहिए। मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे जो चीज़ उसकी आंखों में, या एक प्यार कि बेटा खुश रहे, वो जो शब्द है ना भैया, घर से दूर रहता हूँ, है ना, बुजुर्ग मेरे पास कोई भी नहीं रहते हैं, माँ बाप नहीं रहते, परिवार सब अजमेर रहता है ना, मैं और मिसेज यहाँ रहते हैं। वो खुशी महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा इतना दे सबको, इतना कुछ हो कि अपन हर महीने ही किसी का अगर ऐसा मदद के रूप में, जैसे स्ट्रीट डॉग को तो खिला ही सकते हो खाना, 4 रोटी ज़्यादा बन गई है। मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, मैंने उसको कई बार नोट किया, उसने, है ना, ड्रिंक भी करता है, चलो लेबर क्लास है, पीता, कई बार समझाता हूँ मैं उसको। वो 1 रोटी रोज़ बनाता है, अलग रखता है, 2 रोटी, 1 रोटी का छोटे छोटे टुकड़े करता है वो, ताज़ा रोटी की, मैं बासी रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो टुकड़े करके, जैसे जहाँ वो रहता है, साइड पे रह रहा है, कमरे पे रह रहा है, घर पे रह रहा है, उसने घर के पास डाल देनी ज़मीन पे, टुकड़े छोटे छोटे, चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, है ना, उसके लिए। और 1 रोटी उसने रखनी है कुत्ते के लिए, जिस टाइम उसका फिक्स है, जिस कुत्ते को उसने रोटी खिलाई है ना, वो कुत्ता उसी समय उसके दरवाजे पे होगा। यानी मेरा ये मानना है, वो 2 रोटी उसके लिए 200 रुपये का, मतलब अगर वो किसी को ऐसे दे ना 200 रुपये, बहुत बड़ा, मतलब ये सोच के मुझे खुशी होती है। बंदे में एक ही तो बुराई है पीने की, पर ये अच्छाई कितनी अच्छी है। चींटियों के लिए सोचना, चूहे के लिए सोचना, है ना, कुत्ते के लिए सोचना, बहुत बड़ी बात है भैया। पैसा हर आदमी कमाता है ना, हर आदमी की इच्छा होती है, मंदिर में चढ़ाता है, किसी का मस्जिद में चढ़ाता है, कोई गुरुद्वारे में चढ़ाता है, वो एक अलग चीज़ है ना। मतलब मेरी ये सोच है। अभी मैं एक और उदाहरण लेना चाहूँगा कि अपनी हैसियत क्या, कि अपन भगवान को, कईयों को मैंने देखा है दिखाने के लिए, ओ फलाना मैं हूँ, मेरी तरफ से इतना होना चाहिए, नहीं भैया, वो चलो गुप्त दान, है ना, वहाँ पे एक गुल्लक होती है हर मंदिर गुरुद्वारे में, गुप्त दान, चुपचाप, यार अपन वहाँ लेने गए हैं। मेरी ये सोच है भैया कि अपन उससे, रब से लेने गए, भगवान से लेने गए, खुशी शांति, है ना, पैसे से उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। सब पैसे दे रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं, चढ़ाना भी चाहिए। मैंने चढ़ाने का मेरा तरीका दूसरा है जो मैंने आपको बताया, बट उससे मांगो, खाली हाथ गए, खाली हाथ ऐसे दरबार के सामने खड़े होकर उससे खुशी मांगो, है ना। वहाँ बैठो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी जाता है, मेरा हाथ जोड़ के उन सबसे निवेदन है, कम से कम 10 मिनट निकालो। वो जो जगह है ना भैया, वो परिसर, वो क्षेत्र, वो सीमा शुद्ध है, वहाँ इतनी अच्छी शांति मिलती है, एक अलग तरह की खुशबू आती है ना। एक थकान, कैसा भी बंदा है ना थका हुआ, एक रिलीफ मिलता है कि नहीं यार मुझे कुछ मिला। जो माताएं हैं, है ना, कभी नोट करना, इतनी पहाड़ों के अंदर ही क्यों है, खुले के अंदर नहीं है, बहुत कम होगी जहाँ तक मुझे जानकारी है। यानी हर सीढ़ी, हर कदम बंदा चढ़ता तो उसके मन से एक ही चीज़ निकले या मुंह से एक ही आवाज़ निकले, मन में तो है ही भगवान, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मतलब वो समय जहाँ से वो निकला है दर्शन के लिए, लंबे सफ़र से वहाँ पहुँच गया। जैसे वैष्णो देवी का उदाहरण ले लेते हैं,
16 किलोमीटर उसने जो चढ़ाई चढ़नी है हर कदम पे। वैसे वो बंदा घर पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चल पाए, एक अलग शक्ति, एक अलग आत्मविश्वास, एक अंदर कि नहीं यार मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। दूसरा, मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जब भीड़ होती है ना, घर पे माँ बाप है तो सबसे बड़े माता पिता भगवान वही है ना, उनकी सेवा कर लो। भीड़ भाड़ में मैं थोड़ा परहेज रखता हूँ। आड़े दिन जाओ है ना, जैसे उनका दिन है नवरात्रि, नवरात्रि में लाखों करोड़ों की भीड़ में माता जी किसको आशीर्वाद देगी। हो सकता है मैं उसमें वंचित रह जाऊं। और मैं ऐसे समय में गया हूं जहां भीड़ कम है ना। मैं देखो, मैं हो सकता है कोई मेरी बात को बुरा मान ले, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वहाँ शांत, वहाँ धक्का मुक्की में ना। तो एक बार मैं गया था माता जी के कहीं, मैं उस भीड़ भड़के में माता जी की जो स्वरूप है, माता जी के दर्शन मैं कर ही नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं पड़ा कहाँ मुझे देखना था, इतनी भीड़ मुझे धक्का दिया, मैं निकल गया। जब बाहर में निकला, मिसेज ने और जो साथ थे उन्होंने कहा भाई आपने वो देखा? भाई मैंने नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं। ठीक है ना। तो वो उदाहरण मेरे सामने है कि कभी ऐसे मौके पे जाओ जब भीड़ कम हो, भगवान के पास बैठो। देखो वहाँ ऐसी भीड़ भाड़ में तो आपको बैठना तो छोड़े, 1 सेकंड भी आप नहीं रुक सकते हो। बट आप जहाँ कहीं रुकना चाहोगे ना, ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, आड़े दिन जाओगे, आधा मिनट ही रुकना मिलेगा। 30 सेकंड भी अगर उनकी नज़र से नज़र मिल गई और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपको दे दिया, एक खुशी भैया उनसे नज़र जब मिलती है। कोई भी ईश्वर है, कोई परमात्मा का रूप है, कोई जगह है ऐसी, मुझे तो ऐसी जगह पे बड़ी शांति मिलती है ना। और वहाँ पे बुरी आत्माएं जो अपने हर शरीर में होती है, हर जगह टकराते हैं अपन, कहीं ना कहीं टच होती है, अपने अंदर होती है। जैसे मेरा ये मानना है, कोई आकस्मिक मौत हो जाती है, उनकी आत्माएं सब तरफ घूमती है, तो उस जैसे ही सीमा में गए हो ना, आपके शरीर की थकान वगैरह सब निकल जाती है। क्यों? वो हैवी आदमी आपके अंदर था ना, वो उस मेन जगह पे आते ही वो निकल गया। अब वहाँ पे कौन है? वहाँ पे भी है, पर कौन? जो अच्छे लोग थे, संस्कारी लोग थे। आकस्मिक मौत हो गई तो वो तो अच्छे आदमी तो अच्छी जगह पे रहेंगे ना, ठीक है ना। वहाँ जो अनुभूति होगी, जो अपने अंदर बाई चांस कोई बंदा आ गया, अपनी शरीर उसको पसंद आ गया, तो भगवान बल्ले बल्ले, अपन जो सोचेंगे वो हो जाएगा। क्यों? अपना दिमाग तो है ही जितना था सीमित है ना। उस बंदे ने अपने ऊपर प्यार रखा या आशीर्वाद दिया, माता की मेहर माने या जगह का आशीर्वाद पराक्रम माने, बल्ले बल्ले हो गई, खुशी हो गई। तो मेरा ये मानना है भैया, आड़े दिन जाओ है ना, परिवार के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, पर वहाँ कम से कम 10-15 मिनट ठहरो, लोगों को देखो, अपने मन की भगवान को धन्यवाद। मैं तो सुबह शाम रोज, देखो रात को आदमी सोता है ना, मरे समान है। आदमी साल में एक बार हैप्पी बर्थडे मनाता है, मैं कब पर डे हैप्पी बर्थडे। जब अपन रात को सो रहे हैं अपने को पता ही नहीं है ना, अपना पाँव किधर है, हाथ किधर है ना, प्यास लगती है, बहुत तकलीफ होती है, तब अपन उठते हैं। सुबह अपन उठे तो अपन एक तरह से नया जन्म है ना, पर डे हैप्पी बर्थडे है ना भैया। रोजाना जन्मदिन क्यों नहीं मना सकते? भगवान को धन्यवाद दें उठते ही है ना, अपने हाथों को दोनों को ऐसे रगड़ के, अपनी रेखाएं, हाथ की रेखाएं, उनको उजाले में ऐसे देख के कुछ ईश्वर का धन्यवाद दें है ना। खाना खावें, उस समय खाना खाने से पहले कि हे ईश्वर, आज तू मेरे को जो भी दे रहा है, या आपकी मेहरबानी से जो मैं खा रहा हूँ है ना, आपका भी उसमें प्रसाद निकालता हूँ और धन्यवाद आपका है ना। कितनी खुशी होती है भैया। मैंने कई बंदों को देखा ऐसे भागते भागते खाना खाते हैं, भागते भागते खाना खाते हैं कि पूछो मत। कमाता किसके लिए? पेट के लिए। जब आप जल्दबाजी में खा रहे हो या खाना छोड़ के आप उठ गए, देखो मुझे ये बात भी मुझे कहनी पड़ेगी, मैंने कई साल नौकरी करी है। खाना खा रहे हो और बहुत ही ज़रूरी काम है, जैसे मान लो आपके सामने कोई गिर गया, उसकी मतलब लग सकती है उसको, या उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, तब आप अगर उठ के गए तो चलो ठीक है। बट आप किसी फ़ोन के लिए आप उठ के गए, या किसी ने बुला लिया है ना, तो आप उठ के गए। मान लीजिए दरवाज़ा बंद है अंदर से घर का, आप खाना खा रहे हैं, किसी ने बेल बजाई, आप उसको खाना खाते खाते कह सकते हैं भैया 2 मिनट रुक जा, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। खाना खा के फिर आप जाइए। नहीं, दूसरा मेंबर नहीं है, खाने की प्लेट को साथ ले जाइए है ना, खाना खा लीजिए। मतलब मेरा ये मानना है कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का समय खाने के लिए निकालें, भगवान का धन्यवाद दें, ईश्वर का, वाहेगुरु का, कि भाई ईश्वर मुझे ये जो नसीब मिला है, जो मैंने मेहनत की है, जो
प्रसादा है, भगवान सबको दे, अच्छा दे, है ना। तो एक छोटी सी ये पहले मैं रोज़ कुछ ना कुछ कहानी सुनता हूँ, देखता हूँ जीवन में, और वही चीज़ मैं आपके सामने दोहराने की कोशिश करता हूँ। अगली बार फिर अपन मिलेंगे, ठीक है। नमस्ते भैया, शब्बा खैर।